वैशाली पुलिस ने मानव तस्करी और देह व्यापार के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसकी हकीकत सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखें पूरी खबर, लेकिन देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल बिहार टाइम्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर दें। खबर वैशाली जिले के करताहा थाना क्षेत्र से है, जहाँ की दो सगी बहनों की जिंदगी में एक ऐसा घटना घटी जो फिल्मों में ही देखने को मिलता है। दरअसल बीते माह 24 नवंबर को थाना क्षेत्र के घटारों में अपने घर वालों से नाराज होकर दो सगी बहन घर छोड़कर किसी बड़े शहर में अपनी आशियाना बसाने के लिए चल पड़ी। जैसे ही हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची कि एक महिला मानव तस्कर के चुंगल में फंस गई। महिला मानव तस्कर अमृता देवी दोनों बहनों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए हाजीपुर से सीधे मोतिहारी लेकर पहुंच गई। फिर दोनों बहनों के साथ शुरू हुआ एक ऐसा खौफनाक कहानी जो सिर्फ फिल्मों में देखने को मिलता है। इसके बाद दोनों बहनों के साथ क्या क्या हुआ बता रहे हैं एसडीपीओ सदर 2 गोपाल मंडल। 24 नवंबर को दो सगी बहन पारिवारिक कलह को लेकर घर से भाग गई थी और वो हाजीपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गई। रेलवे स्टेशन पर दोनों सगी बहन को अमृता नाम की एक महिला से मुलाकात हुई, बातचीत हुई। वह महिला दोनों सगी बहन को बहला फुसला कर अपने साथ मोतिहारी लेकर चली गई और मोतिहारी के अपने किराए के मकान में रखी। दोनों को अलग अलग कमरा में रखा गया और करीब 15 दिन तक पैसा के लालच में दोनों सगी बहनों का देह व्यापार करवाया गया। 15 दिन के बाद जो बड़ी बहन थी उसको अमृता नाम की महिला अपने पति और एक कंचन कुमारी नाम की महिला है, दोनों के सहयोग से पूजा नाम की तीसरी महिला को 10,000 में बेच देती है। इस बीच स्थानीय छतौनी थाना जो मोतिहारी जिला में है उसको इस बात की सूचना मिली कि अमृता नाम की महिला जो है वो देह व्यापार करवा रही है। छतौनी पुलिस की टीम उस महिला के घर पर जाती है। वहाँ छापामारी उनके द्वारा की गई और छापामारी कर जो छोटी बहन थी उसको रेस्क्यू किया गया और उस महिला को पूछताछ के उद्देश्य से अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। छतौनी पुलिस के द्वारा वैशाली पुलिस को सूचना मिली। उसके बाद करताहा थानाध्यक्ष एक टीम के साथ छतौनी थाना पर जाते हैं और वहां उस अभिरक्षा में लिए गए महिला अमृता देवी से पूछताछ होती है। पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि ये देह व्यापार का धंधा करवाती है, जिसमें इनका पति भी इनके साथ है और वो पूजा नाम की महिला है, कंचन कुमारी नाम की महिला है और ये सभी महिलाएं मोतिहारी में किराए के मकान में रहती है। उन्होंने बताया कि बड़ी बहन को ये 10,000 रुपया में पूजा नाम की महिला को बेच दी है। उसके बाद दोनों थाना की संयुक्त पुलिस टीम पूजा नाम की महिला के घर पर जाती है। उसके यहाँ छापामारी की गई, वहाँ बड़ी बहन नहीं मिली। जब पूछताछ किया गया पूजा नाम की महिला से तो उनके द्वारा बताया गया कि वह उस लड़की को एक पताही निवासी है कुंदन कुमार, उसके हाथ से बेच दी है। फिर उनके निशानदेही पर कुंदन कुमार के घर पर छापामारी की गई। वहाँ से बड़ी बहन को रेस्क्यू किया गया, कुंदन कुमार को भी अरेस्ट किया गया। यह एक सेक्स रैकेट है जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे भीड़ भाड़ इलाके से भोली भाली लड़की को, घर से भागी लड़की को बहला फुसला कर अपने किराए के मकान में ये लोग लाते थे और पैसे के लालच में देह व्यापार करवाते थे। इस घटनाक्रम में 3 महिलाएं और 2 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। सभी पांचों को न्यायिक हिरासत भेजा गया है और जो दोनों बच्ची भागी हुई थी दोनों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है, जिसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जो महिला जो बाला फुसला कर ले गई थी उसका
बैक हिस्ट्री क्या है? वो पहले से इस धंधा में जुड़ी हुई है, क्या करत इसका कुछ वो जानकारी? निश्चित रूप से इस धंधा में पहले से जुड़ी हुई है और वो अपना किराए का जो मकान है वो भी बदलती रहती है। इस संबंध में हम लोग पता कर रहे हैं मोतिहारी पुलिस के सहयोग से कि पहले उसका क्रिमिनल हिस्ट्री है या नहीं है, उसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। आए दिन जिले से लड़कियां गायब हो रही है, कोई भाग जा रही है, कोई अपहरण के मामले में केस भी दर्ज हो रहा है। क्या लगता है कि उसमें से कुछ लड़कियां हैं जिन्हें भला फुसला कर सेक्स रैकेट की तरफ आकर्षित किया जा रहा है? देखिए, जो बच्ची कम पढ़ी लिखी है और देहात की रहने वाली है और ख़ास करके जिनका इंटेलिजेंट क्वोशेंट कम है, मतलब जिनकी बुद्धि कम है, तो वैसी बच्ची को जो है सो सेक्स रैकेट के जो सदस्य होते हैं महिला और पुरुष, वो लोग बहला फुसला करके ले जाने का काम करता है। लेकिन पुलिस का प्रयास यही रहता है कि वैसी बच्ची को रेस्क्यू किया जाए, पता लगाकर उसको मुक्त कराया जाए। क्या पूछताछ में ये भी पता चला कि जिले में भी इन लोगों का टीम कार्य कर रही है अभी भी? निश्चित रूप से जब ये हाजीपुर रेलवे स्टेशन से इसको बहला फुसला कर ले जाया गया है तो इस बात को तो मानना होगा कि इनका रैकेट फैला हुआ है। हम लोग पता कर रहे हैं, सर निशानदेही पर वही लोग पकड़े गए कि और लोग हैं इसमें? छानबीन कर रहे हैं। उन लोगों का मोबाइल भी बरामद किया गया है, तो मोबाइल के आधार पर पता चलेगा कि इनका रैकेट कितना लंबा है और उसमें किसी और का अगर किसी और की संलिप्तता आती है तो उसके विरुद्ध हुई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ था? जी एक्चुअली क्या बात है ना सर कि हमारा शादी नहीं हो रहा था ना सर। अच्छा, तो मोतिहारी में एक मेडिएटर है, उन्होंने हमारा शादी करवाया सर। कब करवाया था? 12 तारीख को सर। अच्छा, कितना पैसा लिया? जी पैसा नहीं दिए सर, हमने खाली लड़की का सर श्रृंगार खरीदने के लिए 10,000 रुपया दिए थे सर। 10,000 दिया ना लड़की जी ये नहीं पता है कि लड़की कहाँ की है नहीं है? जी ये पता था सर हमको। क्या पता था? कि हाँ ये बता था ना, तो कार्ड पर हम पूरा छपवाए हुए सर। कि खरीद के लाया गया है? जी नहीं, खरीद के लाया नहीं गया सर। हमको ये बोला गया कि उसके पापा उसको मारते पीटते हैं, कि उनकी मम्मी बोली है कि हमारे किसी लड़की को किसी के अच्छे के घर में शादी करवा दीजिएगा। तो लड़की नाबालिग थी, ये सब तुमको नहीं पता था? नहीं पता था। कहाँ शादी किए थे आप? जी मंदिर में सर, मोतिहारी मंदिर में। मंदिर में? जी सर। तो आज कहाँ हैं आप? आज तो हम यहाँ थाना में हैं सर। किस लिए थाना में? और वो गलती हुआ कि सर हमने इंक्वायरी करके नहीं शादी किया सर। क्या मालूम चला थाना में जब पुलिस पकड़ के लाई है तो क्या बताया गया है? कि हमारे यहाँ पे जब थाना पहुँची ना तो हमारे यहाँ बहुभोज का कार्यक्रम चालू था सर। हमको बोला गया कि आप चलिए 2 मिनट के लिए थाना में गए तो यहाँ लेके आ गए। 10,000 रुपया दिया था? जी 10,000 रुपये लड़की को श्रृंगार करने के लिए, श्रृंगार का किसको दिए थे पैसा? वो जो मेडिएटर था। क्या नाम था मेडिएटर का? पूजा कुमार। आप क्या करते हैं? जी मैं तो हम तो किसान हैं सर। क्या नाम है? कुंदन कुमार सर। घर कहाँ हुआ? पता है।